आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो तमाम मखलूक़ात की शक्ल व सूरत बनाने वाला, उनको ज़िंदगी बख्शने वाला और उनको रिज़्क़ देने वाला है, जो तमाम जहानों का मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ, और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फ़िया में से हैं और अजायब तिब से हैं और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि एक पीसी हुई दवाई है जो कि मैं कैप्सूलों में भर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये हुक्मी और कामयाब इलाज है खिलत गलीज़ का। ज़ुफ़े अमा का ये हुक्मी इलाज है और मैदे की बेशतर अमराज का ये तीर बहादफ इलाज है। ख़ास सन्यासियाना राज है और हुक्म कदीम के मुजरबात में से है। नाज़रीन किराम, चूँकि खिलत गलीज़, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि खिलत गलीज़ के फसादात इस कदर हैं कि हर कोई उनको नहीं जानता। जो मारे फ़न लोग हैं सिर्फ़ वही उसको समझते हैं, जानते हैं कि खिलत गलीज़ की तबाहकारियाँ क्या है। नाज़रीन किराम, फ़ी ज़माना हार्ट अटैक जैसी खौफनाक बीमारी, अमराज़े क़ल्ब की बेशतर बीमारियाँ और दायमी नज़ला ज़ुकाम, जो इस बीमारी में मुब्तला है वो जानते हैं कि किस कदर तकलीफ़ दे और परेशान कुन अमराज है। और पुरानी सर दर्द या दर्द शकीका, ये री का पैदा होना, गलीज़ बदबूदार री का पैदा होना, गैस का पेट के अंदर बनना और दायमी कब्ज़ और जल्दी अमराज जल्दिया का ज़हूर पज़ीर होना, ये तमाम अलामतें जो हैं ये खिलत गलीज़ की हैं। काला यरकान और काले यरकान के बाद जिगर का मफलूज हो जाना और उसके बाद इस्तिस्का हो जाना, पेट में पानी पड़ जाना, ये तमाम अलामतें खिलत गलीज़ की हैं। नाज़रीन किराम, मैंने इस पर बात भी की है, मज़ीद करने की भी ज़रूरत है। उस चीज़ पर बात की जाए जो फ़ी ज़माना जिसकी अशद ज़रूरत है। तो नाज़रीन किराम, खिलत गलीज़ का गलबा जो है ये फ़ी ज़माना इस कदर आम है कि बहुत सारे अमराज जो हैं वो इसकी जो है आगोश से हैं। खिलत गलीज़ जो है इसकी आगोश से है। बहुत सारे अमराज ज़हूर पज़ीर होते हैं, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। हार्ट अटैक बड़ी अलामत है। उसके बाद मैदे के कुल्ली अमराज और सर दर्द, असाबी कमज़ोरी
और बलगम का कसीर तादाद में पैदा होना, रेशा, केरा, ये तमाम अलामतें खिलत गलीज़ की हैं। इसमें बड़ी वजह जो होती है वो मैदे की ख़राबी होती है। मैदे की ख़राब होने की वजह से, ख़राब तरीन हालतों की वजह से फिर बलगम कसीर तादाद में पैदा होती है। उसमें फिर सोदा शामिल होकर खिलत गलीज़ की शक्ल अख्तियार करता है। उसके फसादात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ और अमराज़ जल्दिया बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा सहल और आसान नुस्खा है कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मैं इसकी छोटी सी एक रुदात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि गालबन 7-8 साल पुरानी बात है। मेरे पास एक मरीज़ आया जो कि महकमा पुलिस में था और उसके ये जो पाँव हैं, ये आप देख, ये पाँव जो है मैं आपको दिखा, इधर दोनों तरफ दोनों पाँव में जो है रेशे के किलनुमा दाग थे जो कि बहुत दर्द करते थे दोनों पाँव में। और वो एक सर्जन के पास गया। उसने कहा कि मैं ऑपरेशन करके ये तमाम निकाल देता हूँ और इसका 2-2.5 लाख रुपया जो है वो आएगा। क्योंकि उसकी वाइफ जो थी वो मुझसे इलाज करवा रही थी किसी मर्ज़ का, तो उसने कहा कि आप ऐसा करें कि हकीम साहब से एक बार दिखा लें। उसने कहा कि ये हकीमों की बस का बात नहीं है। तो वो उसने ठीक कहा। हमारे हुक्माए हज़रात जो है, हुक्माए कराम जो है, वो इस कदर काबिल है कि वो उसने ठीक कहा कि ये हकीमों के बस की बात नहीं है। अब इस वक्त फ़ी ज़माना तो इस कदर आम है कि सोना बनाने वाले तो इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह। हकीमों को बस एक ही काम रह गया, वो सोना बनाना। हम जानते हैं ये ज़ाहिर नहीं होते, अंदर खाते, ये पर्दे के पसे पर्दा, ये तमाम के तमाम सोना। बहुत कम लोग हैं जो इलाज मुआवजा की तरफ तरजीह देते हैं। ऐसे मैं नहीं ये कहता कि सारे के सारे, लेकिन कसीर तादाद में जो है वो सोना बनाने वाले हैं। और फिर झूठ बोलते हैं कि ये हिकमत जो है वो, क्योंकि सोना बनाते बनाते हकीम बन जाते हैं। और फिर झूठ बोलते हैं ये सीना दर सीना फ़कीर से आ रहा है, हमारे पीरो मुर्शद से आ रहा है, ये इल्म सीना बाई सीना आ रहा है। फिर मैंने एक को कहा कि तुम जो मारे मारे फिर रहे हो, सोना बनाते 40 साल हो गए तुम्हें बनाते नहीं बना, तो हिकमत तो तुम्हारे मुर्शद ने दे दी तुम्हें सीना बाई सीना, तो सोना बनाने का नुस्खा नहीं वो सीना बाई सीना दे सकता। उसकी क्या हो गया तुम्हारे मुर्शद को, जो उसने सीना बाई सीना तुम्हें हिकमत दे दी, लेकिन सोना बनाने का नुस्खा वो सीना बाई सीना तुम्हें नहीं दे सकता। क्या हो गया तुम्हारे मुर्शद को भी? यानी ये जाहिल लोग हैं, ये बहुत बड़े जाहिल लोग हैं, इनसे बचना चाहिए। उसने सच कहा कि ये हकीमों के बस की बात नहीं। फिर भी उसके कहने सुनने पर वो मेरे पास आ गया और मुझे कहने लगा कि ये मसला है, इसका कोई इलाज वगैरह है। मैं सर्जन के पास गया था तो उसने कहा कि ऑपरेशन के सिवा इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक सवाल किया उससे, मैंने ये कहा कि आपको कब्ज़ आपकी क्या हुआ है? उसने कहा कि शदीद कब्ज़ रहती है और जब पखाना आता है कभी कभार तो लेसदार पखाना आता है। यानी ये याद रखिए कि ये समझने की बातें हैं कि आप इन चीज़ों से, जब हकीम जो होता है इन चीज़ों से, मालिक जो होता है, कोई भी किसी भी तरीक़ा इलाज से हो, जब इन अलामतों से फिर वो जायज़ा लेता है कि इसको क्या है, तौबा इस्तग़फ़ार, किसी के पास गैब का इल्म नहीं कि इसको क्या है। ये एक तजर्बा और क़यास है। हिकमत, ये इलाज मुआवजा तजर्बा और क़यास पर मुश्तमिल है। तो जिसका जितना ज़्यादा तजर्बा होगा, जितना ज़्यादा वो महारत रखता होगा, उसी तरह उसकी जो है वो ज़्यादा वो अमराज पर काम करेगा, अमराज को दफ़ा करने के लिए ज़्यादा समझ बूझ रखता होगा। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये
तजर्बा और क़यास पर होती है। जब मैंने सवाल किया तो उसने कहा कि मुझे शदीद कब्ज़ रहता है, कभी कभी कभार जब पखाना आता है तो बहुत ज़्यादा लेसदार होता है। मैं फ़ौरी समझ गया कि इसके अंदर जो है खिलत गलीज़ का गलबा है। नब्ज़ मैंने देखी तो नब्ज़ काफ़ी तेज़ थी, वो तो दलालत करती थी कि इसको तफन है मैदे में। तो खिलत गलीज़ का जब गलबा मैंने समझ गया कि ये खिलत गलीज़ का गलबा है और ये जिल्द पर जो अलामत आई हुई है ये खिलत गलीज़ की वजह से है। तो मैंने ये दवाई उस वक़्त मेरे तैयार थी, मैंने आप यकीन करें कि ये 7 खुराकें मैंने सिर्फ उसको दे दी। आप देख रहे हैं ये 7 खुराकें उसको मैंने 7 कैप्सूल दे दिए। मैंने कहा एक आज आपने नीम गर्म पानी से रात को खाना है, फिर दूसरा कल 24 घंटे बाद एक खाना है। तो 7 दिन बाद आके मुझे बताना या 7 दिन बाद मेरे साथ रब्ता करना, फिर देखेंगे इसका इलाज क्या है। जब उसने पहले दिन खाया उसको 7 दस्त आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जब उसने पहले दिन खाया तो उसको 7 दस्त आए, फिर उसने दूसरे दिन खाया तो उसको 6 दस्त आए, फिर उसने तीसरे दिन खाया तो उसको 5 दस्त आए, फिर उसने चौथे दिन खाया तो उसको 4 दस्त आए। इसी तरह आखिरी दिन 1 दस्त आया और 7 दिन के अंदर तमाम वो जो रेशा नवाकिल थे, जो रेशा सख्त हो गया था, वो तमाम का तमाम गायब हो गया और उसकी कब्ज़ भी रफ़ा हो गई। तमाम जितनी भी खिलत गलीज़ आंतों में जमा थी तमाम की तमाम बाहर निकल गई, उसको शफा हो गई। वो इतना राज़ी होया, इतना राज़ी हुआ, आप यकीन जाने कि वो मेरे लिए एक मिठाई का डब्बिया लेके आया। तो मैंने चलो वो एक अलग बात थी, तो वो बहुत राज़ी हुआ, कहेगा कि इस दौर में भी इतने कमाल के इलाज हैं हकीमों के पास, लेकिन ये इलाज जब हम तशख़ीस को बेहतर करेंगे, जो तजर्बा और क़यास है जब हम उसको बेहतर करेंगे तब जाके ये चीज़ें मुमकिन है। मजरब नुस्खा भी कुछ नहीं करता जबकि तशख़ीस सही ना हो। अमराज की जो है वो जांच पड़ताल के लिए काफ़ी महारत चाहिए, जो कि हमने तमाम की तमाम जो हमारे हुक्मा हजरात हैं उन्होंने सोना बनाने में लगा दी हुई है। तो अल्लाह उनको हिदायत दे और वो किसी तरह वो कहते हैं कि सोना बन जाए, तो भाई साहब ये नहीं बन सकता, क्योंकि मखलूक को नहीं बना सकती। मखलूक को नहीं बना सकती क्योंकि सोना एक जामिया तौर पर मखलूक है। बेटा आप जाइए इधर से। सोना एक जामिया तौर पर मखलूक है, एक मुकम्मल मखलूक है। जिस तरह कि एक मुर्गा मखलूक है, एक बतख मखलूक है, एक चिड़िया मखलूक है, कौवा मखलूक है। जब हज़रत इंसान इनको नहीं बना सकता, ये तमाम चीज़ें मखलूक़ात जो हैं अल्लाह के हिकमत और कुदरत से हैं, अल्लाह के कुदरत के कारखाने से हैं, वहाँ पर बनती हैं। ये इसमें इंसान का कोई दखल ही नहीं, मखलूक का कोई दखल नहीं है। फिर ये कहते हैं कि अगर वो वली अल्लाह हो तो बना सकता है, फ़कीर हो तो बना सकता है, अगर उसका दरमियान में आ जाए तो हो सकता है, नहीं हो सकता। वली अल्लाह भी हो, फ़कीर भी हो, जो मर्जी हो, लेकिन मखलूक है वो। मखलूक का भी ज़रा भी इसमें दखल नहीं है। जब नबियों का दखल नहीं, इसमें नबियों का दखल नहीं रहा, तो फिर बाद में आने वाले जो उनसे कम तर हैं उनका दखल कैसे हो गया। मखलूक का ज़रा भी इसमें दखल नहीं है, ना वो कर सकता है, ना सोना एक जामिया तौर पर मखलूक है। उसको मखलूक को नहीं बना सकती, ना ये बन सकता है। ये जाहिल लोग हैं जो इस तरह कहते हैं कि वली अल्लाह आ जाए, वो फलाना फ़कीर आ जाए तो वो बना, ऐसा नहीं हो सकता। ये परले दर्जे के जाहिल लोग हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये भैंस का होना, ये गाय का बनना, ये कौवे का बनना, ये चिड़िया का बनना, ये हज़रत इंसान का बनना, ये तमाम निबातात का बनना, ये चाँद और सूरज का बनना, ये लातदाद मखलूक़ात का बनना, ये तमाम चीज़ों का बनना रब्बुल शाना जो है, रब्बुल इज़्ज़त जो है, उनकी ख़ास हिकमत और कुदरत से है। ये सिर्फ़ रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अख्तियार में रखा हुआ है सब कुछ, किसी को नहीं इसका अख्तियार दिया कि वो बना ले। जब ये मुर्गा नहीं बना सकते, चिड़िया नहीं बना सकते, कोई चीज़ नहीं बना सकते, सोना कैसे बन जाएगा। तो ये काम
वली अल्लाह लोगों का नहीं, वली अल्लाह का काम हम आपको बता देते हैं, अर्ज़ कर दें आपकी खिदमत में। वलियों का काम सिर्फ अल्लाह से डरना है। वलियों का काम सिर्फ अल्लाह से डरना है। जो अल्लाह से डरता है वो वली अल्लाह है। इसके अलावा जो भी को तवील करता है इस वली अल्लाह के मफहूम की, वो बातिल है कि वली अल्लाह ये करता है, वली अल्लाह वो करता है, फलान करता है, टीन करता है। कुछ नहीं करते। ये तमाम चीज़ें रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से हैं। और वलियों का काम सिर्फ अल्लाह से डरना है। जो अल्लाह से डर गया वो वली अल्लाह। नबी का काम अल्लाह से डराना है, अल्लाह के खौफ से डराना है। और जो डर गया वो वली अल्लाह है, जो ना डरा वो गया। तो ये मफहूम है। तो मखलूक़ात का बनना जो है, बनाना जो है, ये रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से और हिकमत से है। रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिकमत और कुदरत से इन तमाम चीज़ों को पैदा फरमाते हैं। इनमें किसी मखलूक का दखल नहीं है। ना फरिश्तों का दखल है, ना इंसानों का दखल है, ना जिन्नों का दखल है। किसी का भी कोई दखल नहीं है। तो नाज़रीन किराम, जब ये ज़िंदा होते हैं वली अल्लाह, तो इनके जो इन लोगों ने जो पीर बना रखे हैं, तब ये कुछ नहीं बना सकते। फिर कहते हैं कि ये जब कब्र में चले जाते हैं तो इनके इख्तियारात बहुत बढ़ जाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। जब वो ज़िंदा हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं, जब ये कब्र में चले जाते हैं इनके इख्तियारात बहुत बढ़ जाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। तो नाज़रीन किराम, नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। ये खिलत गलीज़ को दूर करने के लिए, ज़ोफ़े अमा को दूर करने के लिए, और मैदे की गरानी को दूर करने के लिए, और गलीज़ खिलत को दूर करने के लिए, गलीज़ हवा जो री का पैदा होना उसको दूर करने के लिए एक लाजवाब चीज़ है। क्योंकि इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक जला बावर चीज़ है। लेकिन खिलत गलीज़ को दूर करने के लिए इससे बढ़कर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। गंधक आंवला सार 13 तोला, गंधक आंवला सार 13 तोला, और तेज़पात 5 तोला, और अजवैन देसी 5 तोला, और राई, तुखम राई यानी सरसों के बीज जो है वो 3 तोला, और 1 तोला जो है वो मगज़ जमाल गोटा। उसको मदब्बर नहीं करना, ऐसे ही डालना है। तो इस तरह का ये सफ़ूफ तैयार होता है। तो नाज़रीन, तमाम चीज़ों को कूट पीस कर छान लें और इस तरह के कैप्सूल भर लें। इतने साल के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल रात को रोज़ाना नीम गर्म पानी से दें। 24 घंटे बाद एक खुराक देने से नाज़रीन 8-10 दिन में तमाम खिलत गलीज़ का गलबा दूर हो जाता है। आंतों से गंदे मवाद तमाम बाहर निकालने में इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और ये एक लाजवाब चीज़ है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। गंधक आंवला सार 13 तोला, तेज़पात 5 तोला, अजवैन देसी 5 तोला, और राई 3 तोला, और मगज़ जमाल गोटा 1 तोला। तमाम चीज़ों को बारीक सफ़ूफ कर लें और इस तरह के कैप्सूल भर लें। यह खिलत गलीज़ का हुक्मी और तीर बहादुर इलाज है। ज़ोफ़े अमा का, आंतों की कमज़ोरी का यह कामयाब इलाज है। तमाम किस्म के जल्दी फसाद के लिए यह एक तीर बहादुर एक कामयाब नुस्खा है। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारे YouTube चैनल हकीम आमिर शहजाद पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।